सूर्यवंश के प्रधान पुरुष हैं मनु महाराज। इन्हीं के वंश में आगे चल के पुरुरवा नाम के एक राजा हुए। नभग नाभाग और नाभाग के हित अम्बरीश जी, जो सप्तद्वीपति पृथ्वी के क्षत्र सम्राट थे, फिर भी प्रत्येक कार्य भगवान का अपने हाथ से करते थे। भगवान की रसोई अपने हाथ से बनाते, और तो और अपने हाथ से आटा पीसते। पहले पत्थर की चक्की होती थी, दोनों पाटों के बीच में डालकर आटा गेहूं पीसते, अपने हाथ से रसोई सिद्ध करते। भगवान की बड़े भाव से सेवा करते थे और प्रत्येक एकादशी निर्जल रहते थे। देखिए, एकादशी व्रत की बहुत महिमा है। आप कोई व्रत रह पाओ या ना रह पाओ, एकादशी सबको ही रहना चाहिए। सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत है। और भैया वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो हम लोग 15 दिन तक खूब खाते हैं। महीने में 2 एकादशी होती हैं, 15 दिन में 1 एकादशी आती है। तो 15 दिन तक अन्न खूब खाते हैं और 15 दिन बाद 1 दिन फलाहार करके रहेंगे तो पेट भी हल्का रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी रहना चाहिए। लोगों को लगता महाराज दिन भर फलाहार में कैसे रहेंगे। अरे एक बार नियम बनाओ तो, पर तो ठाकुर जी सब नियम का निर्वाह करते हैं। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, हमारे ब्रज में आज भी ऐसे ऐसे संत हैं। पूज्य गोसाई जी बरसाना से आए हैं। बरसाना में एक संत आज भी ऐसे हैं जो 40 वर्ष से केवल मठा पीकर, छाछ पीकर रह रहे हैं। गोवर्धन की तलहटी में एक पगली बाबा नाम करके रहते हैं, जो 40-45 वर्षों से केवल आलू खा रहे हैं, आलू का फलाहार कर रहे हैं, अन्यत्र कोई वस्तु दूसरी पाते ही नहीं। तो बड़े प्रेम से विधि का निर्वाह हो रहा है। एक बार आप नियम बनाओ तो सही, भगवान फिर सब चलाते हैं। दास के गुरुदेव भगवान मलुक पीठ वाले महाराज जी का नियम है कि केवल गंगा जल ही पीते हैं और दूसरा कोई पानी पीते ही नहीं। भारत के किसी भी कोने में रहे, साथ में गंगा जल की कैन जाती है। तो नियम बनाने की देरी है, पर भगवान चलाते हैं। और आज तो इतने फलाहार इतने तरीके के बनने लगे कि द्वादशी के दिन भी इतने व्यंजन नहीं बनते जितने एकादशी के फलाहार। कूटू के आटा की पकौड़ी, पूड़ी, अब तो फुलका भी बनने लगे, रोटी तक बनने लगी। और खूब बढ़िया घिया का साग बनाओ, आलू का साग बनाओ। पर एन केन प्रकार सबको ही एकादशी व्रत रहना चाहिए। बहुत महिमा है। और ऐसा कहते हैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एक बार अन्न भगवान के पास रोते रोते गया, कहा प्रभु आपने सबका छुट्टी का दिन बनाया है, पर हमारा कोई छुट्टी का दिन नहीं बनाया। जो देखो खाया जा रहा है। उसमें चना सबसे ज्यादा रो रहा था। कहा हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। लोग छोटे में ही भाजी बना के खा जाएं, होरा भूंज के खा जाएं, जब पक जाएं तो कोई दाल बना ले, कोई नमकीन बना ले, कोई भुना हुआ चना बना ले, कोई सत्तू बनाकर घोल के पी जाए। हमें तो पता नहीं कितने तरीके से लोग खाए जा रहे हैं। तो आपने सबकी छुट्टी का दिन बनाया, हमारा नहीं बनाया। तब भगवान ने अन्न को कहा जाओ आज से एकादशी के दिन तुम्हारी छुट्टी। एकादशी के दिन जो भी अन्न खाएगा वो अपने पापों का ही भक्षण करेगा। एकादशी के दिन अन्न खाने से बहुत पाप लगता है। इसलिए भैया एकादशी व्रत सबको ही रहना चाहिए। सप्तद्वीपति के पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट थे अम्बरीश जी महाराज, भगवान के पूर्वज हैं। पर प्रत्येक एकादशी बड़ी निष्ठा से, प्रेम से निर्जल करते थे।